हरे कृष्णा एवरीवन। अभी तक आपने ज़्यादातर एक बात सुनी है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। यहाँ पर हमें समझना है कि किस तरह से इन लाइंस को समझा जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपना कर्म किए जाएं सिर्फ और ये ना सोचें कि हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। विदाउट रिजल्ट समझे हुए अगर आप कोई भी काम करेंगे कभी भी रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमने उसकी प्लानिंग ही नहीं की। तो ये लाइंस इसलिए कही गई हैं कि समझिए कि समटाइम्स जैसे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू कहा जाता है कि आपका टाइम अकॉर्डिंग टू सही नहीं है। उस समय पर आपको अपने कर्म करते रहने हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपका जॉब का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और आपकी वो टाइमिंग नहीं आ रही कि आपको जॉब मिल जाए, और अगर आप हाथ जोड़ के बैठ गए तो जब आपका पॉजिटिव टाइम आएगा, जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल है कि जुपिटर का कैंसर में आना एक पॉजिटिव साइन है। तो अगर कुछ लोग पहले से कुछ इंटरव्यूज दे रहे हैं, उन्होंने कुछ 10-20 इंटरव्यू दे रखे हैं और उनको अभी तक कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो वो लोग इस टाइम पर उसका रिजल्ट बेनिफिट वाला पा सकते हैं। इस तरह से ही कहा जाता है कि आप कर्म करते रहिए, जैसे ही आपके अकॉर्डिंग टाइमिंग आएगी उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब इसी तरह एक एग्जांपल को समझिए, लाइक न्यूमरोलॉजी में बोला जाता है कि पर्सनल ईयर 4 हो, पर्सनल ईयर 9 हो, इन पे हमें कभी भी कोई नया काम या कोई बड़ा काम, कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस समय आप अपना पूरा सारा काम धंधा छोड़ के हाथ पर हाथ रख के बैठ जाइए। आपको जो चीज़ नेक्स्ट ईयर करना है उसके लिए आप ऑब्जर्वेशन में तो आ जाइए, कम से कम उस प्लानिंग में तो लग जाइए। सिंपल सी बात है कि जिस चीज़ के आपको रिजल्ट चाहिए वो जो आप प्रयास करते रहेंगे उसका ही रिजल्ट आपको पॉजिटिव टाइम पर मिलेगा। इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सबसे पूछने चलिए कि कौन सा टाइमिंग। अगर आप पेशेंस लेस हैं, नहीं पेशेंस है और बहुत परेशान है कि कब रिजल्ट मिलेगा, तो ठीक है, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से जाकर अपना टाइमिंग पूछ सकते हैं कि हम इस चीज़ का रिजल्ट कब पा जाएंगे। और अगर नहीं, काम है, पेशेंस है, तो सिर्फ अपने काम को करते चलिए, जैसे ही आपके लिए टाइमिंग उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से रिजल्ट आपको चाहिए। वो प्लैनेट आपको अगर आप किसी स्पिरिचुअलिटी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो जैसे ही वो टाइमिंग आएगी आपको उसका गेन मिल जाएगा। अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप अपनी शादी या किसी और पर्पस से उसका प्रयास कर रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि जैसे ही वो टाइमिंग आएगी पॉजिटिव वो आपको सब कुछ दे के चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप ही लाइफ बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप ही आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे अपनी प्रायोरिटीज़ को बनाइए कि अभी आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, उस पर आप काम कीजिए। जैसे ही पॉजिटिव टाइमिंग आएगी आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। यही छोटे छोटे टिप्स सिखाने के लिए मैं आपको न्यूमरोलॉजी के कुछ वीडियोस डाल रही हूँ अभी, और कंटिन्यू उस चीज़ को आप सीखिए। आप बहुत अच्छे से अपनी टाइमिंग को जज करना समझ पाएंगे कि किस तरह से हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपनी टाइमिंग, अपने ईयर, अपने नंबर्स की पॉजिटिविटी को पा सकते हैं। सो जुड़े रहिए, मेरा प्रयास रहेगा जिस तरह से भी आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। कमेंट बॉक्स में आकर क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप चीज़ें सीखना चाहते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। मैं जितना भी हो सकेगा मुझसे मैं आप लोगों के रिप्लाईज ज़रूर दूंगी। और क्या चीज़ आप सीखना चाहते हैं ये भी बताइए। मैं टैरो या फिर मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा मतलब कि समझाना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी इस तरह से फ्री वीडियोस में, पर फिर भी मेरा मोटिव पूरा रहेगा। हर तरह से मैं आप लोगों को चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगी। तो अभी फ़िलहाल आप लोग टैरो फ्री सीखना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, इस पर आप अपना कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट मैं उसके थ्रू आपको कुछ सिखा सकूं और आप अपनी लाइफ में खुद अपने लिए कुछ डिसीजन या कुछ समटाइम्स व्यू या विचार या अपनी हॉबीज़, किसी भी चीज़ को आप समझ सकते हैं उसके द्वारा। सो जुड़े रहिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर मुझे रिप्लाई कीजिए। मैं मिलती रहूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। हरे कृष्णा।